हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल कुमार। यू ऑल आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें आपको कल पिछले क्लास में आपको पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करवाए थे और पाइथागोरस जो थ्योरम है आपका, उसके बारे में बताए थे और उसको प्रमाणित किए थे। तो आइए आज हम लोग पाइथागोरस के जो विलोम है, प्रतिलोम है, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं आज के क्लास में। और कॉपी पेन निकाल कर आप लोग बैठ जाइए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आइए हम लोग समझते हैं पाइथागोरस का विलोम क्या है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम। ठीक है, तो देखिए पहले आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें आपको दिया हुआ है पाइथागोरस का प्रतिलोम। पहले आप लोग लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए। इसमें दिया है प्रमेय करके 6.9। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिया। क्या है? दिया है। ठीक है, यहाँ पे पहले हम त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम ए बी, ठीक है, इसका नाम ए बी सी हम लोग दे देते हैं। ए बी सी दे देते हैं। ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, क्योंकि समकोण तो हमको दिखाना है। अभी त्रिभुज ही समकोण ये नहीं है। हमको क्या करना है? बी को 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, समकोण एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यही था पाइथागोरस थ्योरम। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध कर रहे थे तो उसमें एंगल बी 90 डिग्री मानकर सिद्ध किए थे। अब जब हम लोग पाइथागोरस का प्रतिलोम सिद्ध करेंगे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर लेकर हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, एंगल बी क्या है आपका? 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यानी इसको 90 डिग्री दिखाना है। अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये एबीसी त्रिभुज क्या है? समकोण है। ठीक है, क्या है? समकोण है। ठीक है, सिद्ध करना है एंगल बी 90 डिग्री। देख लीजिए हम लोग अब क्या करते हैं? रचना करते हैं। कभी भी प्रमाणित करते हैं किसी भी प्रमेय को, हम लोग उससे पहले क्या करते हैं? रचना करते हैं। रचना में हम एक त्रिभुज ऐसा ही बना लेते हैं। ठीक है, और रचना कभी भी डॉटेड से करते हैं तो त्रिभुज का इसको डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसका भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम पी क्यू आर दे देते हैं। अब देखिए रचना हम लोग क्या किए कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ ए बी जो BC है, BC इज इक्वल टू किसके है? QR के। BC किसके है? QR के। पहले यहाँ से लेते हैं AB PQ के इक्वल है। AB इज इक्वल टू PQ कह सकते हैं और BC इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? QR कह सकते हैं हम लोग कैसे? रचना किए हैं इसका। जब ये भुजा इसके भुजा के बराबर, ये भुजा इसके भुजा के बराबर। ठीक है, कह दिए। अब देखिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं? प्रमाण की ओर। कहाँ चलते हैं? प्रमाण की ओर। ये आप लोग साथ साथ हमारे साथ नोट करते चलिए या लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रमाण में हम लोग चलते हैं। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में अगर हम बात करेंगे तो
तो यहाँ हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। कैसे कह सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब पी आर स्क्वायर है, देखिए पी आर स्क्वायर है तो पी क्यू हमारा किसके बराबर है? ए बी के बराबर है और क्यू आर बी सी के बराबर है। तो हम लोग पी क्यू की जगह ए बी कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस में क्यू आर की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग? बी सी कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पी आर स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। कैसे किए इसको? रचना से किए, रचना से किए, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए? रचना से एक समीकरण का निर्माण कर लिए। अब देखिए हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी हमको दिया है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये हमको क्या किया है? दिया है। ये हमको क्या किया है? दिया है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड है, यहाँ से तो राइट हैंड साइड होगा, इक्वल है दोनों का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर जब इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से हम लोग हटा के, यानी इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर में क्या कर सकते हैं? ए सी कह सकते हैं। देखिए पी आर बराबर कर दिए ए सी के बराबर कर दिए। क्या कर दिए? ए सी के बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखिए पी आर जब ए सी के बराबर कर दिए, क्या कर दिए? पी आर ए सी के बराबर कर दिए। जब तीनों भुजा, ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों रचना से करवे किए थे, अब इसके इसके बराबर कर दिए, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी हम देखिए अब आगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं अभी तक लिए हैं तो ले लीजिए फटाक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे इसमें बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो जो हमारा पी आर है भुजा ए सी के बराबर है, हम लोग साबित किए हैं। क्या किए हैं? साबित किए हैं, ठीक है, ये साबित किए हैं। और यहाँ पे हमारा ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और बी सी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। क्या? बी सी क्यू आर के बराबर। कैसे बराबर है? रचना से। कैसे? रचना से। जब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की साइड साइड सर्वांग समता से। साइड साइड सर्वांग समता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, ठीक है। तो जब त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हो गया, क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, तो इसका जो होता है जब, यानी सर्वांगसम का मतलब पहले भी आपको बताया है कि त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होता है? जब उसका मतलब साइज सेम हो। क्या हो? साइज सेम हो, मतलब भुजा से, यानी इसका भुजा इसके भुजा के बराबर, ई भुजा के बराबर, ई भुजा के बराबर, ठीक है। जब त्रिभुज आपस में क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? सीपी से, ठीक है। कैसे कह सकते हैं? यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू कह सकते हैं हम लोग सीपी एक प्रमेय है आपका क्लास 9th में, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसका जो होता है भुजा वाला जो कोण होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। जब दोनों आपस में इक्वल है सीपी से, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब Q 90 डिग्री हम लोग रचना में माने हैं Q 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो B भी 90 डिग्री हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण है, यह एक समकोण है। तो यही आपका क्या करना था? प्रूफ करना था, जो आपको हो गया। बेहद आसान प्रमेय है आपकी, ठीक है। और पाइथागोरस आपके पिछले क्लास में सिद्ध करवाए थे। पाइथागोरस का थ्योरम पर जो विलोम है आपके इस क्लास में सिद्ध करवा दिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, या इसको आप लोग लिखिए, हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपको बताते हैं और होमवर्क देंगे, आप लोग खुद से करिएगा, जल्दी से लिखिए इसको। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.5 है, क्या है 6.5 है, देख लीजिए, हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको एक्सरसाइज में, क्वेश्चन आपको खुद से बन जाएगा, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट पर चलिए तो क्वेश्चन आसानी से आपका बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है, इस स्थिति में लंबाई दी गई। देखिए यहाँ पे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा है, 24 सेंटीमीटर भुजा है और 25 सेंटीमीटर भुजा दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा जो भुजा है समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं जो समकोण त्रिभुज का होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा उठाइए तो 25 है, तो 25 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 625 आता है, और इसके स्क्वायर का जोड़ते हैं तो 24 का स्क्वायर करते हैं और प्लस में 7 का स्क्वायर करते हैं, कितना 24 का स्क्वायर 576 आएगा आपका, 7 का स्क्वायर 49 आएगा, कितना आएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, यानी कह सकते हैं कि यह एक समकोण है, यह एक समकोण है। तो इसी तरह के एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग खुद से बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।